सब मिल करके कुछ ऐसा एक काम करें। ये तस्वीरें सशक्तिकरण की हैं। आगे काम करें। ये तस्वीरें समाज को बेहतर बनाने की हैं। मुझे एकदम बहुत तेज आवाज चाहिए। ये तस्वीरें मिशन पे बैक टू सोसाइटी की हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद में बने डॉक्टर अंबेडकर स्टडी सेंटर से आई हैं। यहाँ बेहद शानदार क्लासरूम बनाए गए हैं, जहाँ ऑनलाइन क्लासेस से लेकर प्रोजेक्टर तक की सुविधा मौजूद है। मसोता इलाके में मिशन पे बैक टू सोसाइटी के तहत एक खूबसूरत और प्रेरणादायक लर्निंग सेंटर चल रहा है। यहाँ दलित समाज के उन बच्चों को पढ़ाने का काम किया जाता है जो किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी करते हैं, यानी यहाँ रहकर गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी की जाती है। यहाँ की लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी है। यहाँ अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की मंथली मैगजीन से लेकर तमाम परीक्षाओं के स्टडी मटेरियल के अलावा बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जैसे सभी महानायक और महानायिकाओं की प्रमुख पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। यानी एक तरफ नौकरी की तैयारी और दूसरी तरफ मिशन भी जारी। यहाँ उन बच्चों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने यहाँ रहकर तैयारी की और अलग अलग सरकारी नौकरियों में चुने गए। द न्यूज वीक की टीम ने गाजियाबाद के मसोता में बने शानदार लर्निंग सेंटर का जायजा लिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और समाज को मिशन पे बैक टू सोसाइटी के तहत बेहतर नहीं बनाया। लेकिन अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ये बात लोग समझ रहे हैं और मिशन पे बैक टू सोसाइटी के तहत अपने समाज को उन्नत बनाने, उसे श्रेष्ठ बनाने और उसमें अच्छे लोग जो हैं जिनको प्रोफेशनली कामयाब बनाया जा सके, वैसी कोशिशें अब हो रही हैं। मैं जहां खड़ा हूं ये दिल्ली नोएडा के पास में ही मसोता नाम की एक जगह है। वहां पर मिशन पे बैक टू सोसाइटी का एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस समय आप देखें तो यहाँ बड़ी संख्या में लोग आए हैं और मिशन पे बैक टू सोसाइटी का जो मुख्य काम है वो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है और ख़ासकर जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, कोचिंग होती है, अलग अलग सरकारी नौकरियों की तैयारी होती है, उसका यहाँ पर आयोजन होता है। यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग दी जाती है और अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ आते हैं जो यहाँ पर कोचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं और जब सेलेक्ट हो जाते हैं देश के अलग अलग सरकारी सेवाओं में, सरकारी नौकरियों में, तो फिर वो वापस से मिशन पे बैक टू सोसाइटी के तहत अपने और साथियों की मदद करते हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर अभी जो लोग आयोजित खड़े हुए हैं, जो लोग यहाँ पर हैं, इसमें उन लोगों को भी सम्मानित किया जा रहा है जो यहाँ पर कोचिंग जिन्होंने ली और अलग अलग सरकारी नौकरियों में वो लोग चुने गए, तो आज उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। बहुजन लिबरेशन डे एंड फाउंडेशन डे जो मिशन पे बैक टू सोसाइटी, उसका यहाँ पर आयोजन किया गया। खास बात यह भी है कि यहाँ से बड़ी संख्या में ऐसे युवा भी निकल रहे हैं जो अलग अलग सरकारी नौकरियां हासिल कर रहे हैं। ऐसे युवाओं की तस्वीरें एक बड़े से फ्लेक्स बोर्ड पर लगाई गई थी। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, एक पोस्टर दिखाता हूँ, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। आप इन लोगों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे कार्यक्रम बहुजन समाज लगातार करता रहता है। अलग अलग दिनों पर, अलग अलग जयंतियों पर, महापरिनिर्वाण दिवस पर ऐसे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम अपने आप में अनूठा इसलिए है क्योंकि इसमें वाकई में जो जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। मिशन पे बैक टू सोसाइटी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के गौरव के, ये आप देखिए, ये नीचे जो आपको बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड पे जो लोग दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग चेहरे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये चेहरे वो हैं जो इस कोचिंग सेंटर में, यहाँ मिशन पे बैक टू सोसाइटी का जो सेंटर है, यहाँ पर इन्होंने रह के सरकारी नौकरियों की तैयारी की, पढ़ाई की, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग की और अब वो यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ नाम दिखा दूँ। प्रशांत है, गौतम है, हर्ष है, सुमित, हिमांशु, ये लोग अलग अलग जगह पर चुने गए हैं। लड़कियों के भी इसमें कुछ फोटो हैं, हालांकि लड़कियों की संख्या कम है तो शायद बहुजन समाज अब और बड़ी संख्या में अपनी लड़कियों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भेजे, पढ़ाई के लिए भेजे और वो यहाँ पर जो हैं
अपना प्रतिभा का हुनर दिखाते हुए अलग अलग सरकारी नौकरियों में जाएं या अलग अलग रोजगार के क्षेत्र में जाएं, तो ये अपने आप में बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए, बौद्धिक जुगाली अपनी जगह होती है, ज्ञान अपनी जगह होता है कि अगर हम ज्ञान देते रहें, लेकिन वाकई में जो काम होता है जिसमें मिशन पे बैक टू सोसाइटी के तहत वाकई में लोगों को फ़ायदा हो। एक बात है कि यहाँ पर खड़ा होकर कोई भाषण दे, और एक दूसरी बात है कि वहाँ किसी बच्चे को पढ़ाया जाए, उसकी शिक्षा को स्पॉन्सर किया जाए, उसको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार किया जाए ताकि वो अपने रोजगार भी हासिल करे और समाज को भी बेहतर बना सके। तो ये वाकई में ग्राउंड लेवल पर हकीकत में अच्छा काम है, इसलिए इनकी तारीफ़ की जानी चाहिए। मिशन पे बैक टू सोसाइटी के जो साथी हैं उनकी तारीफ बनती है कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में लोगों की ज़िंदगी को बदला है। जो लोग यहाँ आए, जिन्होंने यहाँ रह के कोचिंग की, जिन्होंने यहाँ रह के अपनी पढ़ाई किया, अध्ययन किया, उन लोगों को जब चुना जाए अलग अलग सरकारी सेवाओं में तो फिर वो खुशी उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसी कैंपस में कुछ कमरे भी बनाए गए हैं जिनका इस्तेमाल हॉस्टल की तरह किया जाता है। इन कमरों के बाहर हमारे महापुरुषों और महामहिलाओं की खूबसूरत पेंटिंग्स हमें मिशन पे बैक टू सोसाइटी की याद दिलाती हैं। मैं आपको थोड़ा पीछे क्लासरूम दिखाता हूं कि यहाँ पर जो क्लासरूम्स हैं, रहने का भी इंतज़ाम है, लोग यहाँ रहते भी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई भी होती है। उसकी तरफ मैं आपको लिए जाता हूं कि आपको थोड़ा ये अंदाज़ा हो, एक आइडिया आपको लगे कि कैसे बहुजन समाज के कुछ अच्छे लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम है, डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी रन बाय मिशन पे बैक टू सोसाइटी, गाजियाबाद मसोता में ये जगह है। तो आपको भी अगर किसी को बच्चे को ज़रूरत हो पढ़ाई लिखाई की, कोचिंग की, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और जो एजुकेट एजुटेट ऑर्गेनाइज का नारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था, उस नारे को इसी तरह से हकीकत बनाया जा सकता है कि हम जो हैं वो संगठित हों, संघर्ष करें, पढ़े लिखें, शिक्षित बने, ये ज़रूरी हो जाता है। तो ये जहाँ पर मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये कुछ क्लासरूम्स हैं, यहाँ पर लोग रहते भी हैं। इसका इस्तेमाल जो है पढ़ने लिखने के लिए, रहने के लिए किया जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के अलावा मान्यवर कांशीराम साहब जैसे हमारे पुरखे, उनका बहुत खूबसूरत यहाँ पर पेंटिंग बनाई गई है। जननायक बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जो जाने जाते हैं, शाहू जी महाराज, पेरियार साहिब, इस तरह से हमारे जो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हमारे लिए कुर्बान की, उनके भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। उनके चित्र लगे हुए हैं। तो बहुजन वैचारिकी के साए में, यानी उसके साए में रहते हुए जब यहाँ पर पढ़ाई लिखाई होती होगी तो उसका हम लोग जो हैं एक झलक देख सकते हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, जिन्होंने इस देश में महिलाओं की शिक्षा के लिए पहला गर्ल्स स्कूल खोला और उन्होंने शिक्षा के जगत में जो क्रांति जगाई, उसकी आज हकीकत ये है कि महिलाएं जो हैं वो अंतरिक्ष में भी जा रही हैं, हवाई जहाज़ भी उड़ा रही हैं। तो हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए लगा दी और कितना कुछ झेला। फर्स्ट लेडी टीचर ऑफ इंडिया, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, उनकी बहुत खूबसूरत यहाँ पर जो है वो पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। और ये पेंट किया हुआ है, मतलब हाथ से पेंट करके बनाया, तो अपने आप में बहुत अनूठा है। यहाँ के रूम भी बहुत बढ़िया हैं, जहाँ छात्र रहते हैं और यहीं पर तैयारी भी करते हैं। तो आपको मैं कुछ क्लासरूम भी दिखा देता हूँ। ये रूम जो है, यहाँ पढ़ाई होती है, इसको हॉस्टल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है कि बच्चे यहीं रहते हैं, यहीं खाते पीते हैं और यहीं पर पढ़ाई करते हैं। आप सब लोग यहीं रहते हैं क्या? क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? सर मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ सर। जी सर, आ होगी। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? की तैयारी कर रहे हैं। यस सर। तो आप में से यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो किस तरह के इंतजाम होते हैं, यहाँ दिखाएंगे? क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम नितिन कुमार है और मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। तो ये आपका रूम है क्या? ये सर मेरा रूम है और बहुत अच्छा सर सिस्टम दे रखा है टाइपिंग के लिए। कोई भी इंटरनेट की सुविधा सारी है और कोई भी सर दिक्कत नहीं होती है। तो ये यहाँ पर आप देखें, ये साफ़ सुथरा रूम है, अच्छे से ये जो है वर्क स्टेशंस भी बने हुए हैं कि यहाँ बैठ के आप लोग पढ़ाई कर सकें, उसके भी इंतज़ाम हैं। किताबें हैं, बेड है, तो यहीं पर खाइए, यहीं पर सोइए और यहीं पर बैठकर पढ़िए। ये पढ़ाई जो है वो खुद ही करनी होती है या फिर टीचर्स भी आते हैं आपके पास? सर टीचर्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं और दिल्ली से आते हैं टीचर्स पढ़ाने। ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। सभी साथियों का सहयोग रहता है। जो अभी यहाँ से सक्सेस हो चुके हैं उनका भी हमें टाइम पर समय समय पर गाइड मिलती रहती है। तो यहाँ पे सर बहुत अच्छा सिस्टम है। जो मतलब अभी प्लेसमेंट हो गई, जिनकी नौकरियाँ लग गई हैं, वो लोग आते हैं, आप लोगों से मिलते हैं? जी सर, वो अच्छा गाइड करते हैं और समय समय पर आते रहते हैं, जैसे आज भी सर आए हैं। ये ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि जब हम जिस सुविधा से लाभान्वित होते हैं,
हमें उसका फ़ायदा होता है, तो वो फ़ायदा क्या हमारे समाज के बाकी लोगों तक भी पहुंच रहा है, ये ज़रूरी हो जाता है। तो मिशन पे बैक टू सोसाइटी का मतलब ही यही है, इसका जो नारा है कि आपको अगर कुछ फ़ायदा हुआ है तो आप उसी फ़ायदे को अपने समाज के बाकी लोगों तक भी पहुँचाएँ। ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम पढ़े लिखें, अगर नौकरी करें, अगर अच्छी जगह जाते हैं, अच्छी जगह पर रहते हैं, तो क्या हमारे समाज के बाकी जो लोग हैं जो बच गए हैं उनको भी वो सुविधाएं मिल रही हैं क्या। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम सिर्फ अपना फ़ायदा ना देखें, हम समाज के फ़ायदे की भी बात करें। और वाकई में मिशन पे बैक टू सोसाइटी का जो हमारा मिशन है, नारा है, जैसे मान्यवर कांशीराम साहिब ने उसको आगे बढ़ाया, वैसे हम लोग भी उसको आगे बढ़ाएं। बहुजन समाज को ऐसे ही लर्निंग सेंटर्स की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा साहिब ने भी यही कहा था कि शिक्षा ही मुक्ति का रास्ता हो सकती है। ज़रूरत है कि बहुजन समाज ऐसे पढ़े लिखे और सशक्त बने। इस कैंपस को मिशन पे बैक टू सोसाइटी के बैनर तले संचालित किया जाता है और यहां रहने वाले छात्रों को तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। तो अभी प्रोफेसर राजकुमार हैं, वो इस कमेटी को चलाने में भी मदद करते हैं और मिशन पे बैक टू सोसाइटी की जो कार्यक्रम है उसको भी देखते हैं। तो सर, मैं पहली बार आया, काफ़ी अच्छा लगा। ये अभी कितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और क्या क्या उनको फैसिलिटीज़ देते हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ पे 60 बच्चों के रहने की जगह है, फुल्ली रेजिडेंशियल है ये, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें जितनी भी उनके पढ़ने के लिए जो भी चाहिए, उनके रहने के लिए जो भी चाहिए, वो सारा हम दे रहे हैं, इंक्लूडिंग बुक्स, इंक्लूडिंग ऑनलाइन बुक क्लासेस, एंड टीचर्स आल्सो आर स्टेइंग इन द कैंपस इटसेल्फ। अच्छा, तो ये फुल रेजिडेंशियल प्रोग्राम है कि आपको कहीं जाना नहीं है बाहर? 50 से 60 स्टूडेंट्स हमारे अमूमन रहते हैं यहाँ पे, और अभी तक क्योंकि ये पिछले 7-8 साल से हम चला रहे हैं, मतलब 15 से हमने इसको स्टार्ट किया है, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 स्टूडेंट्स जो हैं हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट सर्विसेज में अपॉइंट हो चुके हैं। ये मिशन पे बैक टू सोसाइटी एक कह सकते हैं कि जो 10-12 लोग हम हैं जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, उन्होंने ये शुरू किया 2014 में, और उसके बाद से सोचा कि भाई अभी हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जिस भी तरह की हम लोगों ने अपनी समझ बनाई है, या थोड़ा बहुत आर्थिक संसाधन है या समय है, उसको समाज को पे बैक करना चाहिए। और उसी बेसिस पे जो मान्यवर कांशीराम साहब का एक बड़ा सपना था कि एजुकेटेड एम्प्लॉइज जो हैं दे मस्ट पे बैक टू सोसाइटी, बाबा साहब ने जो 18 मार्च 1956 को कहा था, उस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए हमने थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रयास किया है। पहले इस जगह को बनाया, उसके बाद हमने इसको ओपन किया। ऐसा नहीं कि पहले हम लोगों से कहें कि ये कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, लेकिन इसको बाद में ओपन किया। अब साथी यहाँ पे आते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, अपनी तरफ से सहयोग भी कर रहे हैं, तो एक अच्छा लगता है कि मॉडल हम बना सकते हैं इस तरीके से। क्योंकि अभी जो एक चल रहा है, फैशन टाइप सा चल रहा है, तो प्रबोधन को हमें सेकंड स्टेज पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि विचारधारा है, लेकिन विचारधारा को जब तक इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करेंगे तब तक चीज़ें होने की नहीं। अब हमारे यहाँ पे लगभग 1 साल स्टूडेंट्स रहते हैं, तो 1 साल वो रहते हैं, हमारे महापुरुषों को जानते हैं, हमारे जो भी छोटा मोटा सहयोग है उसको समझते हैं। तो जब वो जॉब्स में जा रहे हैं, जब कहीं भी जा रहे हैं, या इवन वापस बहुत सारे अपने घर भी जाते हैं, वापस नहीं कर पाते हैं उस तरीके से, बहुजन वैचारिकी उनमें रहती होगी, कमिटमेंट के साथ जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। और किसी को संपर्क करना हो, आपके यहाँ पर आना हो, तो मुझे कुछ संपर्क सूत्र बताइए कि क्या वेबसाइट है, ईमेल है, कैसे आप तक पहुँचा जा सकता है? हमारी एक वेबसाइट है जिसको आप mpbsindia.org के नाम से है वो, तो उसको देख सकते हैं। वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, हम लोगों से भी बात कर सकते हैं, हमारे सबके नंबर वहाँ पे हैं। आप चाहें तो कोई भी साथी आ सकता है। यहाँ पे हम आमतौर पे जून में एंट्रेंस एग्ज़ाम रखते हैं, और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू फिर स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो भी मेरिट बनती है उसके हिसाब से रखा जाता है। स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से यहाँ पे मतलब क्योंकि देखिए घर पे रहते हैं तो घर पे भी खाते हैं, तो उनका जो खर्चा है उसमें सिर्फ मैथ्स का खर्चा होता है, और वो भी जितने स्टूडेंट्स से डिवाइडेड बाई दैम हो जाता है। तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम सिर्फ मैथ्स का उनसे लेते हैं, वो भी जो एम्प्लॉइज हैं मैथ्स के या और बाकी की सुविधाएं हैं वो सारे हम दे रहे हैं, निकल सके। हाँ, दैट्स फेयर इनफ। तो ये 1200-1300 रुपये 1500 रुपये बच्चों को लगभग खर्च करना पड़ता है अपने खाने पर, वो खुद ही मैनेज करते हैं। हाँ, हम उसमें ज़्यादा ये एक अच्छा मॉडल है कि आप जो है ना सिर्फ एजुकेशन हासिल करेंगे बल्कि उससे नौकरी पाएंगे, कुछ बेहतर काम करेंगे और फिर वापस से मिशन पे बैक टू सोसाइटी से जुड़ जाएंगे। बहुत शानदार मॉडल है। इस मॉडल पर आपकी क्या ओपिनियन है? अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस सोसाइटी की वेबसाइट पर आप विजिट करें, आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, नीचे आप देखिए उसको, उस पर विजिट कीजिए और यहाँ पर अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। इस बातचीत पर, इस कहानी पर आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।